राधे राधे दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस बेहद खास प्रोग्राम जिसका नाम है क्या कहते हैं आपके सितारे। तो दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं बुध ग्रह के राशि परिवर्तन के बारे में। बुध देव जो है वो राशि परिवर्तन कर रहे हैं। वो अपनी नीच राशि जो कि मीन राशि है उसे छोड़कर मेष राशि में जा रहे हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि बुध देव जो है वो वायु को रिप्रेजेंट करते हैं। बुध देव जो है वो नॉर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं। बुध देव जो है वो बिजनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे बुध देव जो है जिनके ऊपर अभी सभी का जो है ध्यान आकर्षित कर रखा है कि बुध देव जो काफ़ी एक महीने से लगभग नीच के हुए थे और नीच राशि में थे अपनी मीन राशि में, और लोगों के बिजनेस जो है वो ठप हो गए। इस लॉकडाउन के पीरियड में हम लोग हैं और इस लॉकडाउन में बुध का राशि परिवर्तन आपके 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालने जा रहा है, आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे। और बुध देव जो है वो 25 अप्रैल को मेष राशि में जाने वाले हैं। मेष राशि आप सभी को पता है कि अग्नि तत्व की राशि है। मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है और वह अपने देखिए कि किसी मित्र की राशि में नहीं जा रहे हैं। बुध का परिवर्तन किसी मित्र राशि में नहीं हो रहा है। बुध का हमेशा से ही मंगल से जो है वो अच्छा, दोनों के अच्छे मित्रता संबंध जो है वो नहीं है। तो बुध देव का मंगल की राशि में बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेकर नहीं आएगा, लेकिन फिर भी रुके हुए काम जो हमारे बहुत समय से रुके हुए थे वो फिर भी चलने शुरू होंगे, क्योंकि ये अग्नि की राशि है और अग्नि में जब वायु आती है तो अग्नि भड़कती है। ऐसे में बिजनेस जो है वो थोड़े से बूम में आएंगे। जो काम जो बहुत लोगों के रुके हुए थे, अटके हुए थे, वो होने शुरू हो जाएंगे। तो बुध देव जो है 25 अप्रैल को राशि परिवर्तन कर रहे हैं। बुध को जो है बहुत ही सौम्य ग्रह माना जाता है। बुध को राजकुमार माना गया है। बुध जो है बहुत अहम ग्रह है। हमारे 9 ग्रहों में बुध को बहुत अहम माना गया है। बुध अगर किसी का अच्छा होता है तो ऐसा इंसान जो होता है वो बहुत चुस्त चालाक और बहुत माइंड का जो है बहुत अच्छा होता है। लेकिन यहीं पर अगर आप बुध देव जब आपके ख़राब हो जाते हैं तो ऐसा इंसान के सोचने समझने की शक्ति जो है वो ख़त्म हो जाती है। और ऐसे लोग जो जिनके बुध अच्छे होते हैं वो बहुत अच्छे गायक भी होते हैं। उनकी जो आवाज़ होती है बड़ी सुरीली होती है। अगर बुध देव आपकी पत्रिका में कहते हैं कि शुभ हैं, तो आपके जीवन में कितने भी ग्रह खराब हों, आपको जो है शुभ फल की प्राप्ति जो है मिलती है। जैसे कि आप एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगी यहाँ पर कि आपकी पत्रिका में कितना भी सूर्य, बृहस्पति, मंगल, चंद्र कितने भी अच्छे हों, अगर आपके बुध अच्छे नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर आपको आपके पिता से, सूर्य से आपको अगर पैतृक संपत्ति मिल गई, बृहस्पति से आपको जो है पैतृक संपत्ति और चीज़ें मिल गई, चंद्रमा से आपको चीज़ें मिल गई, आपको पैसा, ऐशो आराम की चीज़ें शुक्र ने भी दे दी, अगर आपकी बुद्धि ठीक नहीं है तो ऐसा इंसान जो है अपनी बुद्धिहीनता से सभी चीज़ों को, जो आई हुई चीज़ों को जो है गवा देता है। और ऐसे में अगर आपके बुध अच्छे होते हैं तो ऐसा इंसान अपनी मेहनत से वो सभी खजाने जो हैं, अपने जो है दौलत के खजाने जो है वो खुद भर लेता है। तो ये है बुध का, और इसीलिए बुध को राजकुमार कहते हैं कि राजकुमारों जैसे इसकी ठाट बाट होती है। और बुध देव के लिए जो है विशेष रूप से कहा गया है कि बुध देव अगर किसी के अच्छे होंगे तो ऐसे में राजा को अगर अच्छे राजा को जो है वो अगर ख़राब होंगे तो रंक बना देंगे और रंक से राजा बना देंगे अगर अच्छे होंगे तो। बुध देव की जो है मित्रता और शत्रुता भी होती है। मंगल की जो राशि है वो बुध देव के लिए मित्रता की राशि नहीं है, मित्र की राशि में नहीं जा रहे हैं बुध देव, लेकिन फिर भी ये गोचर जो है नीच राशि से उससे तो बेटर होने वाला है। और आज मैं आपको ये भी बताऊंगी कि सारी राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, मेष से लेकर मीन तक बुध देव का क्या ग्रह का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में भी आप जानेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ताकि आपको सारे हमारे प्रोग्राम्स की नोटिफिकेशन जो है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। बात कर रहे हैं हम बुध ग्रह की। जो बुध देव जो है वो कन्या राशि में उच्च के हो जाते हैं और भगवान इनके जो बुध देव जो है वो दुर्गा के अगर आप नाम लेते हैं, दुर्गा के बीज मंत्र लेते हैं, गणेश जी की उपासना करते हैं तो आपके बुध देव जो है वो अच्छे हो जाते हैं। उपाय भी हम जानेंगे। तो बात कर रहे हैं हम मेष लगन के लिए। तो मेष लगन की अगर हम बात करें
तो मेष लगन के तीसरे और छठे भाव के स्वामी बनते हैं बुधदेव, जो कि लगन में जाकर बैठने वाले हैं। मेष लगन वालों को इस समय अपने भाई बहनों के साथ में आपको सपोर्ट जो है वो मिलेगा, लेकिन आपको अपनी हेल्थ का ध्यान जो है वो बहुत रखना पड़ेगा, क्योंकि हेल्थ में आपको कोई ना कोई दिक्कत परेशानी आ सकती है। स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो आपको आ सकती है मेष लगन वालों के लिए। तो मेष लगन वाले अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। ये समय आपका जो है हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं आ रहा है। थोड़ा सा टाइम आपको अपनी 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 इम्यूनिटी को बनाकर रखना है, और इसके लिए आपको भरसक प्रयास भी करने हैं। बात करें हम वृषभ लगन वालों के लिए, तो वृषभ लगन वालों के दूसरे भाव के और पंचम भाव के स्वामी है बुधदेव। ऐसे में पंचम और दूसरे भाव का स्वामी जो है 12वें भाव में जब चले जाता है, तो यहाँ पर भाव से वो नीच के हो जाते हैं। तो भाव से नीच के हो जाने पर क्या होता है कि यहाँ पर खर्चा जो है आपका करवाने वाले हैं बुधदेव जो है आपका खर्चा जो है करवाएंगे, और आपको जो है बच्चों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम वगैरह जो है आ सकती है। आपकी बुद्धि का काम ना आ पाना, नसों से रिलेटेड कोई दिक्कत हो जाना, आपके परिवार में किसी की बड़े बुजुर्ग की कोई दुखद समाचार आ जाना, ये भी आपके साथ में हो सकता है वृषभ लगन वालों के लिए। तो इस चीज़ का आपको बहुत ही ध्यान जो है वो रखना है। बात करते हैं मिथुन लगन वालों के लिए, तो मिथुन लगन वालों के लगन के लॉर्ड बनते हैं बुधदेव, और जो कि चौथे भाव के स्वामी भी हैं। चौथे भाव का स्वामी का आय भाव में होना ये बहुत ही इनकम के सोर्सेज जो है वो आपके दिखाता है। तो ऐसे में आपके इनकम के सोर्सेज बन सकते हैं। कोई आपके परिवार का सदस्य आपकी मदद कर सकता है। आपके अंदर एक बहुत एनर्जी आप फील करेंगे, और आपके लाभ भाव में बुधदेव का बैठना शुभ फल देता है, और आपको कहीं से कोई ना कोई पब्लिक डीलिंग के जरिए आपको जो है नई अपॉर्चुनिटी जो है वो आपको आ सकती है। इस लॉकडाउन के पीरियड में भी आप घर बैठे जो है वो कमा सकते हैं। बात कर रहे हैं हम कर्क लगन वालों के लिए, तो कर्क लगन वालों के लिए बुध देव का क्या प्रभाव पड़ेगा इस बारे में जानते हैं। तो बुध देव जो है कर्क लगन वालों के 12वें भाव के और तीसरे भाव के स्वामी हैं। 12वें और तीसरे भाव का स्वामी जो है वो दशम भाव में आ गए हैं। दशम भाव में आपके आने से बुध के आने से आपकी वर्क एफिशिएंसी जो है वो बढ़ने वाली है। आपके पिता के साथ में आपके संबंध जो है वो अच्छे होंगे, और आपके बॉस के साथ में भी आपके संबंध अच्छे होंगे, और आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी, कोई बाहर से कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी, या आपके जो है कुछ साधन जो है कुछ ऐसे बनेंगे जिससे आपकी इनकम जो है वो होनी शुरू हो जाएगी। बात कर रहे हैं हम सिंह लगन वालों के लिए, तो सिंह लगन वालों के लिए बुध देव का जो गोचर है वो उनकी किस्मत भाव से होगा, क्योंकि सिंह लगन में जो बुध देव हैं वो इनकम हाउस के यानी 11th हाउस के और 2nd हाउस के लॉर्ड हैं, जो कि किस्मत में आएंगे। वैसे किस्मत में ये बृहस्पति का घर होता है, नवम भाव, और यहाँ पर बुध का आना अच्छा नहीं होता, लेकिन फिर भी जो परेशानियां आप 1 महीने से झेल रहे थे उन परेशानियों से आपको राहत मिलेगी, क्योंकि अष्टम का गोचर जो है उससे बेटर आपके लिए समय जो है वो आएगा, और सिंह लगन वालों को नई नई अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो कुछ मिलनी जो है वो शुरू होंगी। तो दर्शकों, बात कर रहे हैं हम कन्या लगन वालों के लिए, तो कन्या लगन में जो है बुध देव जो है वो कर्म स्थान के और लगन के लॉर्ड होते हैं, और ये बुध की अपनी राशि है। कन्या लगन के लिए बुध देव जो है वो 8वें घर से कन्या लगन वालों के गोचर होगा। अष्टम भाव में जो है बुध देव का गोचर अच्छा नहीं है। कन्या लगन वालों को भी अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। किसी प्रकार की नसों के अंदर दिक्कत या कोई रीढ़ की हड्डी में दिक्कत जो है वो आ सकती है। आपको अपनी हेल्थ का बहुत बहुत ध्यान रखना है। अपने हेल्थ और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आपको भरसक प्रयास करने पड़ेंगे। कोई ना कोई आपको दिक्कत परेशानी आ सकती है, और इस वक्त जो है अगर आप अपना दिमाग जो है कोई नई इन्वेस्टमेंट्स में और नई चीज़ों में ना लगाएं, क्योंकि इस समय आपको कोई पैसे का लॉस भी जो है वो हो सकता है। शारीरिक कष्ट भी आपको आ सकता है। इस वक्त आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। बात कर रहे हैं हम तुला लगन वालों के लिए, तो तुला लगन वालों के लिए ये जो बुध का गोचर है वो बहुत अच्छा है। मेष राशि जो है वो आपके 7th भाव में पड़ती है, और बुध देव आपके 9वें भाव के और 12वें भाव के स्वामी हैं, जो कि 7th भाव में आ रहे हैं। यहाँ पर आपको जो है, अगर आपका बहुत समय से आप लोग जो शादी के लिए बहुत परेशान हो रहे थे और कोई जो संबंध आपके नहीं बन पा रहे थे, तो यहाँ पर संबंध आपके अच्छे होने के चांसेस जो हैं वो बनेंगे, और आपके संबंधों में जो है
अगर आप के शादीशुदा जीवन में अगर आपकी लड़ाई झगड़े चल रहे थे तो वो यहाँ पर अच्छे होने के संकेत जो हैं वो मिल रहे हैं। आपके साथ में अच्छा होने वाला है और कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो है वो भी आपको आने वाली है। बात करते हैं वृश्चिक लगन वालों के लिए। तो वृश्चिक लगन वालों को जो है बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। वृश्चिक लगन में छठे भाव में बुध का गोचर होने जा रहा है। बुध देव आपके अष्टम और एकादश के स्वामी बनते हैं और यहाँ पर आपको कोई लोन लेकर कोई कार्य करने के संकेत जो है यहाँ पर मिल रहे हैं। और आपके जो लाभ जो है यहाँ पर थोड़ा सा खराब होता हुआ नज़र आ रहा है। आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है क्योंकि अष्टम का स्वामी छठे भाव में आ रहा है और एकादश का स्वामी भी आपका छठे भाव में। कुछ रोग ऋण शत्रु या कोई ऐसी विधवा औरत की वजह से आपको कुछ परेशानी जो है इस समय जो है दिख रही है। बात करें हम धनु लगन वालों के लिए। तो धनु लगन वालों के सप्तम भाव और दशम भाव का स्वामी जो है वो बुध है और जो कि पंचम भाव में आ रहे हैं। यहाँ पर आपकी पब्लिक डीलिंग अच्छी हो सकती है। बच्चों के तरफ से आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। अगर बहुत समय से आपकी वाइफ जो है कंसीव नहीं कर पा रही थी तो यहाँ पर अच्छे संकेत जो हैं आपको देखने को मिलेंगे। और कन्या लगन वालों के लिए कोई जॉब अपॉर्चुनिटी, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो है वो आपको इस मंथ में आपको मिलेगी। तो यहाँ पर जो है कन्या लगन वालों के लिए धनु लगन वालों के लिए बहुत अच्छा जो है समय जो है ये आ रहा है। और अब हम बात करेंगे मकर लगन वालों के लिए। तो मकर लगन वालों की अगर हम बात करें तो मकर लगन में छठे भाव और नवम भाव के स्वामी ही बनते हैं बुधदेव और जो कि चौथे भाव में आ रहे हैं। चौथे भाव में बुधदेव जो है राजयोग कारक जो है बनते हैं और यहाँ पर सूर्य के साथ में बुध-आदित्य योग जो है वो बन रहा है। सभी राशियों के लिए बुध-आदित्य योग बन रहा है क्योंकि ऑलरेडी सूर्यदेव जो है वो मेष राशि में चल रहे हैं और बुध का आ जाना यहाँ पर बहुत अच्छी युति जो है वो दिखा रहा है। तो आपके जो बहुत समय से आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही थी वो आपको मिलने के संकेत जो हैं वो मिल रहे हैं और आपके जो कार्य जो हैं वो बढ़ते नज़र आ रहे हैं। बात करते हैं कुंभ लगन के लिए। तो कुंभ लगन वालों के लिए जो है वो भी खुशखबरी है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको हेल्थ का आपने ध्यान रखना है। अपने भाइयों से विशेषकर से कोई लड़ाई झगड़ा, भाई बहनों से विशेषकर से कोई लड़ाई झगड़ा आपने नहीं करना है। आपने बिल्कुल ही अच्छे तरीके से आपने अपना जीवन जो है व्यतीत करना है क्योंकि यहाँ पर आपके नसों में भी कोई दिक्कत परेशानी मुझे आती हुई नज़र आ रही है। बच्चों को लेकर क्योंकि आपके छठे भाव का स्वामी बनता है बुध और वो अपने से आठवें जा रहा है। तो अष्टम का स्वामी अपने से अष्टम, यानी थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत परेशानी आपको आ सकती है। हेल्थ को लेकर विशेष रूप से आप ध्यान रखें अपना। और पंचम का स्वामी आपका एकादश में जा रहा है, यानी कि आपको इससे क्या फ़ायदा होगा, आपकी जो पब्लिक डीलिंग है उससे कोई पैसों के रास्ते आपके खुल सकते हैं। कोई पुराना पैसा, दिया हुआ पैसा आपको वापस मिल सकता है। बात करते हैं हम मीन लगन वालों के लिए। तो मीन लगन वालों के चौथे भाव और सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं बुधदेव और जो कि सेकंड हाउस यानी दूसरे भाव में आ गए हैं। दूसरा भाव जो होता है हमारा कुटुंब का होता है, वहाँ पर बुधदेव के बैठने से थोड़ा सा आपके बड़े बुजुर्गों के साथ में आपके वैचारिक मतभेद रह सकते हैं, लेकिन फिर भी बुधदेव जो है दूसरे भाव में बैठते हैं तो राजयोग बनाते हैं। तो आपको थोड़ा सा इसमें आपको जो है, अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो उसे आपने लपक लेना है और बिल्कुल ही उस अपॉर्चुनिटीज़ को जो मौके पे आपने चौका लगाना है और अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। आपके डेली इनकम से रिलेटेड भी आपको कोई इजाफा होने के जो आसार नज़र आ रहे हैं और आपके जो है सुख भाव भी आपका बढ़ने वाला है। कोई आपका परिवार का सदस्य आपको पैसों से आपकी मदद भी कर सकता है। तो ये है दर्शकों बुध का 12 राशियों में गोचर। और जब बुध जो है बिजनेस के देवता हैं और बुध जो हैं हमारे वाणी के स्वामी हैं, बुधदेव हमारे बिजनेस को गवर्न करते हैं, तो बुध का राशि परिवर्तन बहुत अहम है और इन राशियों पर बताने की मैंने आपको कोशिश की। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाकी और जानकारी लेकर मैं आपके साथ में समक्ष प्रस्तुत होंगी। आज के लिए इतना ही। मैं साक्षी ठाकुर अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। राधे राधे।